सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। दूसरा कला चल रही है, प्रश्न का उत्तर चल रहा है, जहाँ जीव ब्रह्म प्रपंच का आपस का संबंध स्वरूप को अपेक्षा की गई, जिज्ञासा की गई कि बताएं। सो उस क्रम में लेते हैं, उन जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है। सृष्टि से पूर्व जीवों की उपाधि अविद्या जीवों के कर्म सहित माया में लीन होकर रहती है। वह माया सुषुप्ति में अविद्या की तरह ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नहीं होती। इसलिए सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था। पहले इतना समझ लीजिए, जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है, भेदा अभेद है, पहले कह चुके हैं। तो ये सृष्टि जो आपको अभी प्रतीत हो रही है, बोले जीव की उपाधि है अविद्या। तो अपने कर्म बीज कर्म संस्कार के सहित यह अविद्या वाला जीव माया में लीन हो जाता है। दी प्री एग्जिस्टेंट स्टेट। जैसे समय पाकर के बीज अंकुरित होता है, ऐसे ही समय पाकर ये अविद्या की उपाधि वाला जीव पुनः इस लीन अवस्था से बाहर आके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय और शरीर और ये सारा ड्रामा फिर शुरू हो जाता है। It's like a wave. Wave has its form and then wave goes back to ocean. Then again it is formed, then it goes into ocean. जब हम कहते दुनिया हुई तो ये कहेंगे सृष्टि की लहर हो गई। जब कहा दुनिया खत्म हो गई तो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ। जैसे लहर सागर में लीन होती है, लहर खत्म नहीं होती, फिर उठेगी किसी और रूप में, फिर लीन होगी, फिर किसी और रूप में उठेगी। तो इसी को हम सृष्टि का बनना और मिटना कहते हैं। तो एक्चुअली बनना मिटना शब्द उचित नहीं है। ये कह सकते हैं कभी वो स्थूल आकार ले लेती है और कभी वो सूक्ष्म हो जाती है। जब सूक्ष्म होता है तो वो माया में अविद्या वाला जीव लीन हो गया। तो जीव और प्रपंच का जो आपस का भेदा अभेद है उसको स्पष्ट कर रहे हैं।
जब ये माया में अविद्या लीन हुई तो यूं समझिए जैसे गहरी नींद में आपका मन सुषुप्त अवस्था में गया, तो लीन मन निद्रा में जाके सुषुप्त अवस्था में गया, तो कहाँ गया और फिर कहाँ से निकला? जब मन नींद में लीन हो जाता है तो मन के सभी फैकल्टीज काम नहीं करती सुषुप्ति अवस्था में। विचार, स्मृति, परसेप्शन, सेंसेशन कुछ नहीं हो रहा। हम स्वप्न की बात नहीं कर रहे, सुषुप्ति अवस्था की। तो मन जैसे सुषुप्त अवस्था में लीन हुआ तो वो मन का अंत थोड़ी होता है। फिर जब नींद टूटती है, मन जागृत अवस्था में आता है, तो मन अपनी सारी बीमारियों को अपने साथ ही लेके बाहर आता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप बेवकूफ सोए हो तो जगोगे तो बेवकूफी हो। आप बीए पास सोए हो तो जगोगे तो अनपढ़ नहीं हो जाओगे। आप डबल एमए हो, जागोगे तो डबल एमए ही रहोगे। तो यही बात होती है। शरीर गया, अब आपने इस जीवन में कहो कुछ किया ही नहीं, मूढ़ अज्ञानी पशुवत जिए हैं, तो पुनः जब ये जन्म की लहर होगी तो वही होगे, पशुवत, मूढ़, अविद्या वाला। तो जीव के अच्छे दिन कभी नहीं आते। जब तक अविद्या बैठी यही होगा। It is just like a sequence that never ends. It goes on. Same thing getting repeated every birth. Not only birth, every सृष्टि क्रम। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चतुर्युगी कही जाती है। इस चतुर्युगी में टोटल कैलकुलेशन करें तो कई करोड़ साल बनता है वो, कई लंबा काल बनता है वो। अब उस लंबे काल में जन्म हुआ मरा, जन्म हुआ मरा, जन्म हुआ मरा, जन्म हुआ मरा, तो हर बार एक ही चीज करेगा ना। बच्चा है, खेलेगा, खाएगा, सोएगा। जवानी हुई, लड़की लड़का के पीछे भागेगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा, पैसा कमाएगा, मकान बनाएगा, बूढ़ा होगा। विकार में जवानी गई, रोग में बुढ़ापा, फिर मृत्यु। पैकअप, नेक्स्ट फॉर्म, फिर 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि माने अगेन। और कर्म का हिसाब ऐसा है, जो आज तुम्हारा बेटा है ये कभी तुम्हारा बाप था। जो आज तुम्हारा बाप है वो अपना अदला बदला करने फिर तुम्हारा ही बेटा बन जाएगा। रोल स्विच होते रहते हैं। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ये बात बता रहे थे कि एक केस सुन के देखने में आया कि एक महिला की उसकी सास के साथ नहीं बनती थी। बहुत 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 सास से वो दुखी थी। रिग्रेशन सेशन में वो पूर्व देख पाई। पूर्व में क्या देखा कि वो जैसे एक लैंडलॉर्ड होते हैं वो थी, और जो आज उसकी सास है वो उसकी गुलाम थी, और उसके साथ उसने बहुत क्रूर जुल्म किए थे। इतने कि उन जुल्मों को देखने के बाद ये समझ आई कि आज उसकी सास उसको इतना कष्ट क्यों दे रही है। और फिर ये भी समझ आई कि जितने कष्ट उसने दिए थे उसके बराबर अभी उतने तो नहीं मिल रहे। तो रेपिटेशन हो गई ना। वो किस संबंध में? वो संबंध पहले गुलाम का और मालिक का था, आज सास बहू का है। वो पिता पुत्र का हो सकता है, वो दोस्त का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है।
तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पड़ोस में है, और कभी कभी पड़ोसी पुत्र बन गया। इच्छा कामना के जो संस्कार मन में पड़े रहते हैं, जीव इन संस्कारों को लेके देह छोड़ा, भौतिक देह, मन तो वही है, बीज सारे मन में हैं। अब बीज ये फिर समय पाके अंकुरित हो जाएंगे। नया कुछ भी नहीं हो रहा यहां पर। घूम फिर के तुम उन्हीं लोगों के आसपास घूम रहे हो। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एस्ट्रोलॉजी में पति और पत्नी का हाउस 1st and 7th होता है, एंड 1st and 7th आर ऑपोजिट टू वन अनदर, सो वी कॉल देम शत्रु घर। 1st and 7th are enemies to one another. This means wife and husband are actually enemies to one another. But they are sweet enemies. Jesus ने कहा था ना, love thy enemy. That is what marriage is. Love thy enemy. Scores are getting settled. कुछ दो कुछ लो, कुछ दो कुछ लो, कुछ दो कुछ लो। तो ये जो लेन देन का क्रम चल रहा है, ये जीव का इसलिए चल रहा है क्योंकि जीव अविद्या में है। तो अविद्या के कारण ये पूरी सृष्टि लीन अवस्था से बाहर आ जाती है। फिर शुभाशुभ जीव कर्म करता है, एक लंबे समय बाद पूरी सृष्टि फिर लीन अवस्था में फिर बन गई। और एक सृष्टि के पूर्ण बनने और पूर्ण मिटने के बीच में तुम्हारे करोड़ों जन्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कभी कभी अनजान व्यक्ति को तुम मिलते हो तो लगता है ये जाना पहचाना सा है। क्यों? किसी पूर्व जन्म का कोई खाता है जो खुल जाता है, पर पूरा नहीं खुलता है ना। इसलिए तुम्हारे शत्रु नए नहीं हैं, तुम्हारे मित्र भी नए नहीं हैं। And that is the interesting part of astrology, कि अगर जन्म समय सही हो और ज्योतिषी सही हो तो ज्योतिषी के गुणों में एक गुण गणितेषु प्रवीण, गणित में प्रवीण होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, साधक होना चाहिए, संयमी सात्विक होना चाहिए, धन का लोभी नहीं होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, दूसरे के मन की बात को जान ले, माने एक ऋषि होता है। ये जिनको तुम मिलते हो ना, ये जोशी नहीं है जिसने पहले ही फीस मांग ली या बाद में। इसका क्रम यह होता है कि दक्षिणा होती है। बिना दक्षिणा के कुछ नहीं होना चाहिए, पर दक्षिणा मांगी नहीं जाती, जब मांगी जाए वो फीस हो जाती है। तो ज्योतिषी अच्छा हो, समय पता हो, समय सुनिश्चित किया गया हो, तो आपके इस पर्टिकुलर जन्म में आप क्या 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 कांड करने वाले हो, क्या क्या भुगतान भुगतोगे, वो सब एकदम हाथ में लिख के ग्राफ बाई ग्राफ, मंथ बाई मंथ, ईयर बाई ईयर दिया जा सकता है। And nobody else has scripted but you. This is all moving in an automation. जैसे पेंडुलम एक बार चला, फिर वो अपने वेट में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। यू डोंट नीड एनी सेल और एक्सटर्नल पावर टू मूव दैट पेंडुलम। कर्म का सिद्धांत उसी पेंडुलम पे चल रहा है, और ये सृष्टि का क्रम भी। तो जीव के पाप पुण्य के कर्म संस्कार उसके मन में, उसी को लेके जन्म जन 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 खेल चल रहे हैं, और फिर उसी के साथ सृष्टि का पूरा मिटना और बनना वो भी इसी के साथ चलता है। तो अविद्या जब माया में लीन हुई तो वो कल्पित दांत में है ना। ऐसे ही जैसे तुम एक लोटा जल नदी में डाल दो तो ढूंढोगे कैसे वो लोटा जल कहाँ है। पर अजीब चीज ये है कि इस माया के सागर में से जब अविद्या वाला अंतःकरण फिर उठता है तो वही उठता है जो पहले था।
इसलिए अति अल्पायु में कोई विद्वान, कोई मूर्ख, कोई लोभी, कोई क्रोधी, बच्चे बच्चे में बड़ा भेद होता है। हम बोल देते सब बच्चे भगवान का रूप है, पर कुछ बालक में भी शैतान है, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, मूढ़ी हैं, चुप रहते हैं, षड्यंत्रकारी हैं, साधक हैं। सात्विक हैं, तामसिक हैं, राजसिक हैं। ये सिग्नेचर मार्क होता है हर जीव का। तो सृष्टि से पहले कहते अच्छा चलो अब एक बात और कहिए, जब ये सृष्टि अपने इस स्वरूप में नहीं होती है तो ब्रह्म कैसा होता है? कहते देखिए ब्रह्म तो जैसा था वैसा ही होता है, सच्चिदानंद है और था और रहता है, उसमें कोई भेद नहीं है। पर जब सृष्टि होती है तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म है। सजात माने स्त्री स्त्री में भेद, विजात माने स्त्री पुरुष में भेद, स्वगत माने जैसे अपने ही शरीर के अंगों में भेद होता है। ब्रह्म में सजातीय ब्रह्म का कोई नहीं, ब्रह्म का विजातीय भी कोई नहीं है। माया विजातीय नहीं है, माया तो उसके आश्रित है और कल्पित है, तो विजातीय नहीं है। और ब्रह्म कोई शरीर की न्याय अलग अलग अंग नहीं रखता कि उसके अंदर हम भेद कर सके। तो सजाति विजाति स्वगत भेद रहित ब्रह्म जैसा है बस वैसा ही रहता है। उस ब्रह्म को सृष्टि के आरंभ में जीवों के परिपक्व हुए कर्म रूप निमित्त से मैं एक हूं बहुरूप हूं ऐसी इच्छा हुई। उस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया में क्षोभ होकर क्रम से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये पंच महाभूत हुए। उनका पंचीकरण नहीं हुआ था, तब वे अपंचीकृत थे। उनसे समष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि होकर बाद में ईश्वर की इच्छा से जब उनका पंचीकरण हुआ तब वे भूत पंचीकृत हुए। उनसे समष्टि व्यष्टि रूप स्थूल सृष्टि हुई। तो प्रारंभ अनादि है, तो हम अनादि को ही प्रारंभ कहते हैं। देयर इज नो डे एंड डेट। पर चलो फिर भी एक सरल भाषा में कि जब शुरू हुई, बोले जब ये सृष्टि का क्रम हुआ। किसी ने पूछा क्यों हुआ? बोले इसलिए जब जीवों के कर्म फल देने को उत्सुक परिपक्व माने तो बीज इज राइपेंड टू स्प्राउट। तो ये कर्म के बीज जब स्प्राउट होने को तैयार होते हैं तो सब जीवों का मिला जुला पाप पुण्य इकट्ठा और ये प्रस्फुटित हुआ और ये सृष्टि हो गई। सो सृष्टि भी तुम्हारी वजह से हुई, तुम कारण हो, नोबडी एल्स। तो ये नहीं कहना चाहिए भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा। नहीं नहीं, तुम आए हो, खुद आए हो, अपनी मर्जी से आए, इस शरीर में अपनी मर्जी से आए हो। चक्कर है ना, तुम्हें तुम्हारी मन की मर्जियां क्या वो याद ही नहीं है। You don't have track of what you wanted or desired or needed or dreamt for. But the dangerous thing is this: whatever your mind will wish, it will happen. Dangerous. जो चाहोगे वो होगा। गलत है सही है विवेक है नहीं, इसलिए सब चाहते रहते हो, इसलिए सब होता है। ये बड़ी एक अजीब सी बात में लगी हूं कहने, क्योंकि मन बड़ा अजीब है ना, तो अजीब अजीब कारनामे करता है। एक स्त्री ने अपने साइकेट्रिस्ट को कन्फेस किया ऑन द फ्राइडियन काउच कि मेरे को ये बहुत इच्छा होती है कि कोई मेरा बलात्कार करे, बिकॉज उसका जो लिबिडो है वो बहुत ज्यादा है। कहती ये इच्छा मेरे अंदर है। और ऐसे वो एक बहुत अच्छे क्रिश्चियन परिवार की संभ्रांत महिला है, पर मन की इच्छा कुछ और उसको वो दबाती है
और अपने पति के साथ रहती है, पर भीतर भीतर मन उसका अनेक पुरुषों के साथ सानिध्य करना चाहता है। तो उसने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया कि मेरे अंदर ये एक बड़ी जंग चल रही है। काश उसको किसी ने ये कहा होता, इच्छा एक बीज है, हर बीज समय पे फलित हो जाता है। ये पहले ही मैंने कहा, ये बड़ी डेंजरस बात है जो मैं कह रही हूं, बड़ी खतरनाक बात है। अब इसमें एक दूसरा पक्ष आ रहा है। दूसरा पक्ष ये है, चूंकि बलात्कार की बात उठी इसलिए कह रही हूं, जिस महिला का शोषण हुआ, उस महिला की पीड़ा, उसका दुख, अब वो अदले का बदला क्या? सीन चेंज, सेक्स चेंज, सेम एक्ट गेट्स रिपीटेड। मानव मन एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की महिमा क्या है कि उसके तले जो मांगते हो वो मिलता है। पर तुम्हारा मन क्या मांगता है, क्या कुछ चाहता है? आपके पास उसका ट्रैक नहीं है क्या? कब कब क्या क्या चाहा? हर विचार, थोड़ी सी शक्ति और राइट टाइम आने पर यही विचार इच्छा में बदल जाता है, वही इच्छा संकल्प में बदल जाती है, वही संकल्प आपके हाथों से वो कर्म को करा देती। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है। तो उसी को सन्मुख रखते हुए वो कह रहे, सब जीवों के कर्म फल जब फल देने को उत्सुक होते हैं तो फिर ईश्वर में, अब देखिए, माया और अविद्या यूं आपस में कल्पित भेदा अभेद है ना, तो समस्त जीवों की इच्छा ही ईश्वर इच्छा हो गई। तो इच्छा क्या हुई? मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो नाना जीव सब अंताकरण की लहरें उठ खड़ी हुई। सब अंताकरण हुए, इंद्रियां हुई, शरीर हुए, मैं हूं का एहसास आ गया। उस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया में क्षोभ हुआ। क्षोभ माने डिस्टर्बेंस। इच्छा ईश्वर की, क्षोभ माया में, the energy got stirred। तो फिर सृष्टि का बनना प्रारंभ हो गया। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो पहले ये अनडिवाइडेड होते हैं, अपंचीकृत। फिर समय पाके ये तत्वों की डिवीजन शुरू होती है। और इसी डिवीजन से ये जो पंचभूत हैं ये बनते हैं। तो पंचभूत बने तो शरीर बनेंगे। समष्टि और व्यष्टि रूप से सूक्ष्म सृष्टि होकर बाद में ईश्वर की इच्छा से जब पंचीकरण हुआ, तो मतलब पहले अनडिवाइडेड तत्व हुए, फिर उनकी डिवीजन हुई। तो फिर ऐसे a unit and the whole universe gets its form। उसमें समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, प्रपंच का अभिमानी जीव की दृष्टि से ईश्वर है, और व्यष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, प्रपंच का अभिमानी जीव है। दो बातें इसमें समझिए। एक, एलिमेंट्स की 3 स्टेजेस होती हैं, कारण अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था। ये जो पृथ्वी तुम देख रहे हो ये तो स्थूल है, पर इसी पृथ्वी का एक सूक्ष्म रूप भी होता है और इसी पृथ्वी का एक कारण रूप भी। ऐसे ही बाकी 4 तत्वों का कारण, सूक्ष्म, स्थूल। हम स्थूल सृष्टि को तो समझते हैं, सूक्ष्म नहीं समझते और कारण तो बिल्कुल नहीं समझते।
व्यष्टि जीव जब भोगता है इस सृष्टि को, एक अविद्या वाला जीव जब इस सृष्टि को भोगता है तो उसका अभिमान, अब हम देखिए ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना कि मैं जीव सृष्टि को भोग रहा हूं, क्योंकि जीव शब्द तो वैदांतिक शब्द हो गया ना, तो शास्त्रीय शब्द है। तो आम बोली भाषा में क्या कहते हैं, मैं भोग रहा हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मेरा जीवन है, मेरी पत्नी, मेरा परिवार है ना, सब क्रम वो मैं करके इसको भोगता है। तो इस स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि का अभिमानी है जीव व्यष्टि रूप से, और समष्टि का अभिमानी क्या है, ईश्वर। उसमें ईश्वर सर्वज्ञ होने से नित्य मुक्त है और जीव अल्पज्ञ होने से बद्ध है। ईश्वर मुक्त क्यों है? इस सारे ड्रामे के होने के बावजूद ईश्वर मुक्त क्यों है? समस्त जीवों की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा थी। ये इच्छा के बाद भी, पंचीकरण के बाद भी, सृष्टि के बाद भी ईश्वर मुक्त क्यों है? क्योंकि वो सत्वगुणी, शुद्ध सत्वगुणी, और जीव फंसा क्यों? अविद्या वाला जीव, अविद्या वाला, इसलिए दुख सुख को भोगते हुए, लाभ हानि को भोगते हुए, राग द्वेष को भोगते हुए, शरीर की अवस्थाओं को भोगते हुए, संबंधों को भोगते हुए, कर्मों को भोगते हुए वो दुखी सुखी होता रहता है, इसलिए बंधनों में है। और ईश्वर हमेशा नित्य मुक्त है। सृष्टि स्थूल रूप में हो, सूक्ष्म रूप में हो या कारण रूप में हो, डजंट मैटर्स। और अल्पज्ञ जीव कठिनाई में ही है, स्थूल है तो भी, सूक्ष्म होगा तो भी, कारण हुआ तो भी। इस रीति से शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप हुआ है। How did this प्रपंच got its form has been explained in this answer. अब इतने विस्तार से कौन जवाब देगा आपको? हाँ? बट ज्यादा अभी विश्राम की आवश्यकता नहीं है, असल डिटेल अभी आगे आएगी। ये तो एक छोटा सा नमूना है उसका। प्रश्न 34, यह आरोप सत्य है या मिथ्या है? उत्तर, यह आरोप रस्सी में सर्प की न्यायी और साक्षी में स्वप्न की न्यायी, दर्पण में नगर के प्रतिबिंब की न्यायी मिथ्या है। रस्सी में सांप, साक्षी में स्वप्न। अब ये एक नया आया, साक्षी में स्वप्न। देह इंद्रियां, मनोबुद्धि, अंतःकरण और मैं रूप से साक्षी हूं। साक्षी मैंने विटनेस। इन माय विटनेसिंग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती है। 3 अवस्थाएं। स्वप्न की जब सृष्टि बनती है तो आपको कहां संशय होता है कि यह स्वप्न है? सपने की सारी सृष्टि जिस मन से निकलती है सच्ची लगती है। वहां भी आप सुख दुख भोगते हैं, पर जो साक्षी है वो निर्लिप्त प्रकाश कर रहा है, मात्र जान रहा है। पर चूंकि तुम अपने ही साक्षी स्वरूप को नहीं जानते, तुम जीव बन के उस स्वप्न के अंदर जो घटित हुआ वो अपने में मान के दुखी होते हो। पर साक्षी रूप से स्वप्न से वो निर्लिप्त रहता है। तो साक्षी के सामने ये काल्पनिक स्वप्न की सृष्टि हुई और मिट गई।
साक्षी को क्या फर्क है? इसलिए तो वो साक्षी है। होए तो ठीक, ना होए तो ठीक। वो असंग है, वो जान रहा है, वो दृष्टा है। कूट की न्यायी, पर्वत की न्यायी। बारिश हो बह गई, धूप आए चली गई, बादल आए चले गए, पर्वत अपनी जगह में खड़ा है। ऐसे इसी साक्षी के सामने, मुझ साक्षी के सामने स्वप्न की सारी सृष्टि हुई। मैं जान रहा था, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना बिंब और प्रतिबिंब का, कि तुम्हारा ही प्रतिबिंब एक व्यक्तित्व लेके, एक इंडिविजुअलिटी लेके तुम्हारे समक्ष खड़ा हो गया और यहां वहां जाके बहुत कुछ करने लग गया। तो तुम अपने ही उस प्रतिबिंब को सब करते हुए देख रहे हो, पर चूंकि तुम साक्षी हो इसलिए तुम रोकते नहीं हो कि ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, और वो कर रहा है। क्योंकि उसके खोपड़ी में वासनाओं की आग लगी हुई है ना। है अजीब बात भाई। ये अविद्या की उपाधि मेरे संग लगी तो मैं जीव हूं, पर अगर मैं अविद्या की उपाधि को हटा लूं तो मैं ही शुद्ध आत्मा साक्षी स्वरूप हूं ना। अब जो उपाधि हमारे पास है अंतःकरण, ये मैली है। ऐसी समझो कि जैसे आप आंख पर लाल रंग का चश्मा लगाओ तो सारी दुनिया लाल दिखेगी। दुनिया लाल हो गई क्या? जिसे पीलिया हो जाए उसे सब पीला ही दिखता है। दुनिया पीली हो गई क्या? तो जीव भाव में जियोगे तो मरोगे, रोगे, पिटोगे, भागोगे, दौड़ोगे। और ये जीवपना छूट जावे, मैं साक्षी हूं ये निश्चय बन जावे, तो फिर मैं साक्षी तो असंग हूं। जागृत हो कि स्वप्न, स्वप्न हो कि सुषुप्ति, डजंट मैटर्स। मैं तो दृष्टा हूं, मात्र जान रहा हूं। और मेरे जानने में कोई फर्क नहीं आता, अवस्था भले कोई हो। शरीर बच्चा था तो भी जानता था, शरीर जवान हुआ तो भी जानता है, शरीर बूढ़ा रहा है तो भी जानता है, शरीर पूरा बूढ़ा हो गया, भीतर जानने वाले में तो कोई भेद नहीं होता है। पर वो जानने वाले को जानते नहीं हैं, इसलिए जीव बन के कभी करता तो करता है तो भोगता। ये करता भोगता की गेम चलती रहती। जैसे साक्षी के समक्ष स्वप्न मिथ्या है, जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, जैसे दर्पण में नगर दिख रहा है तो वो प्रतिबिंब मिथ्या है, ऐसे ही ये प्रपंच ब्रह्म में मिथ्या है। सोचिए एक ऐसा शीशा हो, ऐसा शीशा जो जमीन से लेकर के 33-35 हजार फीट ऊंचा होए, और ऐसे ही 33-35 हजार फीट लंबा हुए। कल्पना करिए कोई ऐसा शीशा हो, तो इस शीशे में पूरी सृष्टि दिखेगी, जितनी उसके सामने आ रहा है पूरा जगत उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाएगा। अब दो जगत हो गए, एक ये वाला और एक प्रतिबिंब वाला। बोले जो शीशे में प्रतिबिंब है ये झूठ, ऐसे ही ब्रह्म में ये पूरा प्रपंच झूठ। झूठ उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए मिथ्या को लिया। मिथ्या का परिभाषा क्या है? दिखता भी है पर झूठ है। देखिए रस्सी में सांप, ऐसा नहीं होता कि रस्सी भी दिख रही है और सांप भी दिख रहा है। एक समय में एक ही चीज होती, राइट? या रस्सी है या सर्प है, पर यहां एक दूसरा खेल चल रहा है। ब्रह्म भी है और माया भी है। यही तो चक्कर हो जाता है। इतनी सच्ची ये दुनिया दिखती है कि दुनिया सत्य प्रतीत होती है और ब्रह्म झूठ, क्योंकि ब्रह्म दृश्य बन के तो दिख भी नहीं रहा। इसीलिए
ऋषियों को, बेवकूफ मानवों को समझाने के लिए कोई एक चिन्ह बनाना पड़ा, ये दिव्य है, ये परमात्मा है, प्रणाम करो। कहाँ प्रणाम करूं, लोग पूछते हैं ना, कहाँ प्रणाम करूं? तो ऋषि ने कहा यहां करो। अजीब ठहरा पागल, जो चिन्ह दिया वो कहता अच्छा अब तो यही है बस, तो बस उसी में अटक के रह गया। ये सारे धर्म के आडंबरी अपने अपने धर्म के चिन्हों में अटके नहीं पड़े हुए। कोई काबे में, कोई काशी में, कोई गिरजे में, कोई गुरुद्वारे में, सब चिन्हों में अटके पड़े हैं और ये भूल गए ये सिर्फ चिन्ह थे, ये असल ब्रह्म नहीं है। ये तो ऐसे एक लड़के ने कहा मुझे शादी करनी है, पुराना जमाना था, उनको चल फोटो मंगाते हैं, तुम लड़की को देख लो। फोटो आई तो वो बस, वो तो फोटो के साथ ही शादी हो गई उसकी तो। और जहां जाए उससे साथ ले जाओ, सबको बुलाए, ये मेरी मिसेज है, तो बड़ी सारी फोटो साथ में रखी हुई, कटआउट बना लिया उसका। फोटो रिमाइंडर थी कि फोटो असली इंसान थी? और कोई ऐसा करे तो हैं, कोई ऐसा करे तो तुम क्या कहोगे उसको कि बुद्धि खोपड़ी घूमी हुई है इसकी, पागल है क्या? ऐसे ही देखो धर्म के अवलंबी कहते आओ हम आपको हमारा भगवान दिखाते, ये भगवान तो कोई मुरली मनोहर दिखा रहा है, कोई धनुषधारी दिखा रहा है, कोई त्रिशूलधारी दिखा रहा है, कोई शेरावाली दिखा रहा है, ये है हमारा भगवान। कटआउट लिए घूम रहे हैं सब। Isn't it stupid? वो चिन्ह था, वो किसी और इशारा था, वो किसी और का इशारा तो लोग समझ न पाए, बस उन इशारों को, उन चिन्हों को पकड़ लिया। And they are so happy। तो अपने अपने भगवान का श्रृंगार करते हैं, अपने अपने भगवान को सुलाते हैं, जगाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, भोग लगा, डरते हैं। संत नामदेव जी का वचन है, वो कहते जो ये पाथर, जो ये मूर्त साची है तो कड़नहार को खाओ। जो ये मूर्ति सच्ची हुए तो जिसने इस पे पैर रख के पत्थर के टुकड़े को दबाया पांव में, हाथों में ली छेनी और हथौड़ी और पीट पीट के जिसने आकार निकाला, ये मूर्ति सच्ची होती तो सबसे पहले उस मूर्तिकार को खा जाती कि बेवकूफ मुझे पैर लगाता है। एक सज्जन बता रहे थे, वो गए ओंकारेश्वर तो उनको बड़ा मन हुआ कि वो वहां से एक शिवलिंग ले आए, सबसे प्रसिद्ध वहीं का है नर्मदा का। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग लेने गए, वहां दुकान में कई किस्म के छोटे बड़े शिवलिंग पड़े थे। उन्होंने मोल भाव होता है ना, कितना वजन, कितना वेट, कितना आकार, उसके मुताबिक वो तोलते हैं, फिर बताते हैं इतने इतने इतने। तूने कहा वो वाले दे दो, तो पीछे से दुकानदार बोला, बोले वो शंकर जी टूटे हुए हैं, चिप्ट होगा। बोले वो नहीं, वो रहने दो, कोई और ले लो। वो चौथा शंकर जी टूटे हुए। अब शंकर जी टूटे हुए हैं, शंकर जी टूटे हैं कि शंकर जी का जो वो चिन्ह मान रहे थे वो टूटा हुआ है? ब्रह्म या कहो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, अब उसको तुम किस चिन्ह से बताओगे? सत्य का चिन्ह बोलो, क्या हो सकता है? कोई भी नहीं। पर एक छोटे बच्चे को कैसे बताएं भगवान कैसे होते? तो फिर हमें
हमारे ऋषियों ने राम है, कृष्ण है, शिव है, बोले यहां प्रणाम करो। कहीं से तो शुरू हो बालक बुद्धि, तो चलो यहां प्रणाम करो। फिर प्रणाम करेगा, धीरे धीरे समझेगा, फिर एक दिन जब बुद्धि थोड़ी हो जाएगी अच्छी, तो फिर कोई अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छा धर्म का दान पुण्य कर्म सब करता रहेगा, तो उसके प्रताप से कोई अच्छे गुरु मिल जाएंगे, कोई अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो वो बताएंगे शिव कोई और नहीं तू ही है। ओम नमः शिवाय। ना मैं नहीं हूं, ना मैं, ना मह, ना मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अंतःकरण नहीं। कौन? शिवाय। कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप मैं ही हूं। ओम आकार उकार मकार, तीन मात्राएं हैं। आकार उकार मकार मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मैं नहीं हूं। ओम अमात्रा, मैं तो अनंत हूं। नामः, ना मैं, शिवाय, मैं तो शिव हूं। ये उद्बोधन जिसने दिया वो है महादेव जी, इसलिए हम महादेव को आदि गुरु कहते हैं। ये ज्ञान जहां से प्रकट हुआ वो महादेव, वो शंकर तपस्वी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, तंत्र के ज्ञाता, मंत्र के ज्ञाता, नृत्य के ज्ञाता, संगीत के ज्ञाता, कलाओं के ज्ञाता, प्रदाता, दिया भी आगे उन्होंने। पर ब्रह्म का चिन्ह क्या होगा? ब्रह्म का चिन्ह क्या? ब्रह्म का कोई चिन्ह हो ही नहीं सकता। तो ये सारा प्रपंच कहा ये मिथ्या आरोपित है उसी परब्रह्म में। प्रश्न 35, ये आरोप किससे होता है? बोले ये आरोप अज्ञान से होता है। क्यों हुआ? You know, what a beautiful chain of questions. लिंक है ये पूरा। क्यों हुआ? चलो मान लिया आरोप मिथ्या, पर ये हुआ ही क्यों? बोले अज्ञान से। ये आरोप कब और किस लिए हुआ? प्रश्न है। ये विचार कैसे हो? जैसे किसी पुरुष के वस्त्र पर तेल का दाग लगा हो, उसको जानकर उसको मिटाने का उपाय करना चाहिए। ये दाग कब कैसे लगा इस विचार का कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे ही ये प्रपंच का आरोप कब कैसे हुआ होगा इस विचार का भी कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय करना ही उचित है। ये मिथ्या आरोप क्यों हुआ? बोले पागल आदमी, ये क्यों के चक्कर में मत पड़। इस प्रपंच के कारण जो तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है उसकी निवृत्ति कैसे हो? जिस अज्ञान से ये प्रपंच की प्रतीति हो रही है वो अज्ञान दूर कैसे हो? तुम इसका यत्न करो। क्यों कब के चक्कर में काहे पड़ रहे हो? अब लोग अक्सर ये सवाल करते हैं ये सृष्टि क्यों हुई? बड़ा बेतुका प्रश्न है। तो इस बेतुके प्रश्न के हम बहुत सारे बेतुके उत्तर देते हैं। मैं ही नहीं, शास्त्रों में भी बहुत सारे बेतुके उत्तर हैं। जैसे ये कह दिया ईश्वर की इच्छा हुई इसलिए हुआ। लोग पूछते थे ईश्वर को इच्छा क्यों हुई? बोले उसकी मर्जी। बोले उसकी मर्जी क्यों हुई? तो यहां एक नया तर्क उन्होंने दिया ना, सब जीवों की मिली जुली इच्छा ही ईश्वर की इच्छा। तो सब जीव में मतलब तुम भी शामिल हो गए ना। एक महात्मा से किसी ने पूछा सृष्टि क्यों हुई?
महात्मा कहते तेरी वजह से हुई, मत करते इच्छा, यू आर रिस्पॉन्सिबल। वो तो मैंने कब की? बोले कि तुम ढूंढो, ये इच्छा तुमने कब की है, तुम ढूंढो, हम थोड़ी ढूंढ सकते हैं। कोई ये कहे मेरे पेट में दर्द क्यों हुई, तो कारण उसी को ढूंढना पड़ेगा ना। क्या खाया था? वैद्य पूछता है क्या खाया था? कह रहे कुछ नहीं, वो हमारे पड़ोस में शादी हुई थी ना 4 दिन पहले, वहां से चने आए थे और हलवा आया था और पूरी आई थी, तो इतने अच्छे लग रहे थे, वही खा ली। बोले बेटे यही कारण है, पेट दुख रहा है। बोले अब क्या करूं? बोले अब दस्त की दवाई देता हूं तुम्हें, कारण का निवारण करो। पर कारण तो तुम ही जानते हो ना। कुशल वैद्य रोगी जब आए और कहे महाराज मुझे ये रोग हो गया, ये तकलीफ हो गई, ये पूरी कहानी उसकी सुनते हैं, तो जो समझदार वैद्य होते वो पहला प्रश्न करते हैं कि ये बीमारी तुमने कैसे बनाई? ये बीमारी तुमने कैसे बनाई, अब वो बताओ। लो मुझे क्या पता। अब जैसे दूध और नमक वाली चीज इकट्ठी खाएगा स्किन के रोग होंगे। शाम को दही खाएगा तो अगले दिन मुंह पे सूजन आएगी, वाटर रिटेंशन होगी। देर से पचने वाली चीजों को, गरिष्ठ चीजों को खाएगा तो पेट दुखेगा। और दूध के साथ नमक वाली चीज खाई तो स्किन डिजीज में एक सबसे बड़ी डिजीज ल्यूकोडर्मा, उसका रीजन ये है। हम लोग एक बार एक के पास बैठे थे किसी के घर में, तो वो कहने लगे जी हमारे बच्चे को बहुत दमा है, क्या करें? तो मैंने कहा अच्छा तुम पहले ये बताओ, जब तुम गर्भवती थी क्या तब तुमको कब्ज रहती थी? कहती हाँ बहुत, बड़ी हालत खराब थी, 4 महीने बड़ी हालत खराब थी, 4 साढ़े 4 महीने परमानेंट मेरे को कॉन्स्टिपेशन रही। वही कारण है तेरे बच्चे में जो दमा आज बना, फेफड़ों का ठीक से सृजन नहीं हो पाया। तो रोग आता है कि रोग बनाते हैं? रोग बनाते हैं। तो कुशल वैद्य पूछता है ये रोग कैसे बनाया? तो जब तक तुम ये नहीं समझोगे किस बेवकूफी से रोग बना है और वो बेवकूफी करते रहोगे तो वैद्य की दवा भी फेल हो जाएगी। तो लोग वैद्य बदलते हैं, पैथी बदलते हैं, अकल नहीं बदलते, इसलिए रोगी बने रहते। तो ये प्रपंच का आरोप कब क्या कैसे हुआ? बोले इतनी डिटेल में मत जाओ, बस इससे निवृत्ति कैसे हुए, अज्ञान की निवृत्ति, बस वो पूछो, वही करना उचित भी है। प्रश्न 37, इन सब आरोपों की निवृत्ति किस रीति से होती है? उत्तर ब्रह्म ज्ञान से। माया और अविद्या की निवृत्ति होती है, उससे कार्य सहित प्रकृति की निवृत्ति होती है, उससे प्रकृति और ब्रह्म के संबंध की निवृत्ति होती है, उससे जीव भाव और ईश्वर भाव की निवृत्ति होती है, उससे जीव ईश्वर के भेद की निवृत्ति होती है, उससे बंधन की निवृत्ति होकर मोक्ष सिद्ध होता है। इस रीति से एक ही काल में सब आरोपों की निवृत्ति रूप अपवाद होता है। समस्याएं कई और उपाय एक। हाँ, मेरा और ईश्वर का भेद क्यों हुआ? जवाब है ब्रह्म ज्ञान से ये भेद क्यों हुआ पता लग जाएगा। मैं अपने आप को क्यों भूला? बोले ब्रह्म ज्ञान सुनिए, श्रवण मन निध्यासन करिए, इसका उत्तर मिल जाएगा। मुझे बंधन कैसे छूटे? बोले ब्रह्म ज्ञान से। परमानंद कैसे मिले? बोले ब्रह्म ज्ञान से। जीव ईश्वर का भेद कैसे मिटे? ब्रह्म ज्ञान से। प्रकृति और ब्रह्म की ये जो संबंध है इसकी निवृत्ति कैसे? ब्रह्म ज्ञान से। तो सबसे श्रेष्ठतम क्या हुआ?
आइए ब्रह्म ज्ञान जो गुरु देवे, तो ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ की गुरु श्रेष्ठ। इसलिए कबीर साहब न कहते, महात्मा लोग ये बात कहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इसीलिए कहा शव बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। बोले पुरानी कहावत है कि पति ना होए तो स्त्री की इज्जत नहीं, पत माने इज्जत। पुरानी कहावत कह रही हूं, इसको आप दूसरी तरह भी ले सकते हो। अगर मॉडर्न बनाना है कि पत्नी बिना गत नहीं, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शाणी बिना गत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे शव बिना गत नहीं, तो गुरु बिना गति नहीं। जो व्यवहारिक जीवन के लिए पति को पत्नी की आवश्यकता, पत्नी को पति की आवश्यकता, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के लिए सद्गुरु की आवश्यकता। पति पत्नी एक दूसरे को शारीरिक सुख दे सकते हैं, पर मन और मन के रोगों की निवृत्ति नहीं कर सकते, मृत्यु के भय से नहीं छुटा सकते। ये जो कर्म का जंजाल पड़ा है, इससे नहीं छुड़ा सकते, अविद्या से नहीं छुड़ा सकते। पर जैसे सामाजिक जीवन में, एक आम पारिवारिक जीवन में, बोले अकेले नहीं जिया जाता, कोई चाहिए। अच्छा, उस कोई के बगैर भी जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती, कईयों की बीत रही, बीती थी। पर गुरु बिना न बीती है, न बीतेगी, न कभी बीती थी। तो एक कहावत पूरी नहीं जमती, तो पहली लाइन कट। शव बिना पत्नी डिलीट, नो 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 नो, नॉट एप्लीकेबल। गुरु बिना गत नहीं, ऑलवेज एप्लीकेबल। तो श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। देखिए, गुरु का शरीर नहीं इंपॉर्टेंट, एक तरह से ज्ञान का स्रोत उसका शरीर नहीं है, पर शरीर नहीं होगा तो सुनोगे भी किससे, इसलिए शरीर भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए कहा गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। मूर्त कही, गुर की मूर्त का ध्यान कर। तेरे मन को तो आदत है कुछ ना कुछ सोचने की, बेहतर है गुरु ही सोच। तो गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। गुरु के मुख से निकला शब्द तेरे लिए मंत्र होना चाहिए। देखिए, जब ये तुम चीजों को समझते हो ना, तो जो ये सरस मीठी गुरबाणी है ना, इसका वास्तविक आनंद इस वेदांत के बाद तुमको आएगा। जो लोग मैंडेटरी का तो गुरु होना चाहिए, तो गुरु बना लिया और फिर कभी उसके मत्थे भी नहीं लगे, अपने संसार जंजाल में फंसे चले रहते हैं। साल में एक बार गुरु पूजा में, यहां भी जब गुरु पूर्णिमा होती है, ऐसी भीड़ आती, मैं तो खुद हैरान हो जाती है, इतने चेले हमारे। ये सारा साल कहाँ होते हैं? सारा साल वो अपने संसार में मस्त रहते हैं। मंत्र दीक्षा ले ली, बस छुट्टी, उन्हें लगता कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब पार तो गुरुजी करेंगे। पर याद रहे, गुरु पार डायरेक्टली नहीं कर सकता है,
गुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही पार करा सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं तो गुरु भी ठन ठन पाल है। इसलिए हम कहते गुरु नहीं सदगुरु चाहिए। एक ने मुझे अभी पत्र भेजा, वो कहते हैं हमारे जो गुरु थे वो शरीर छोड़ गए, अब उनका लड़का गद्दी में बैठा है, उस पर मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, पर मुझे आप पर बड़ी श्रद्धा है, मैं क्या करूं। पर बहुत सारी जगह में गद्दी में जो बैठ गया उसी को सलाम करते हैं। ऐसी ही गद्दीदारी एक व्यक्ति के बारे में उनके चेले मुझे कह रहे थे, अभी नए नए गुरुजी बने ना, अभी सीख रहे हैं अभी कथा कैसे करनी है, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो चेले गुरु को गुरु होना ट्रेन कर रहे हैं। तो जैसे राजनेता का बेटा राजनेता, ऐसे कई सोचते हैं गुरु का बेटा बेटी भतीजा भतीजी अब ये भी गुरु हो गए। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं चलती हैं। तो गुरुज आर अपॉइंटेड इन द फैमिली ओनली। इसी को मैं गुरुडम बोलती हूं। ये हो गई गुरु के नाम की दुकानदारी। क्योंकि गुरु श्रेष्ठ है इसलिए सबको गुरु होने की जल्दी, इसलिए लोग चेला होने की मेहनत भी नहीं करना चाहते। वो कहते डायरेक्ट ही गुरु बना दो ना, छुट्टी करो। क्योंकि मैं नहीं जल्दी बनाती हूं इसलिए फिर कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेते, वो जल्दी बना देते हैं। बड़ा खतरनाक मामला है ये। देखिए 4 अच्छी बातें तुम करने लग जाओ ना तो 10 लोग आके तुम्हारे पास बैठने लग जाएंगे। 10 लोग बैठेंगे तो वो आपको हाथ जोड़ने लग जाएंगे। 4 लोग पांव पड़ेंगे, 20 लोग देखेंगे अच्छा इनके पांव पड़ते हैं, वो भी आके पांव पड़ने लग जाएंगे। बैठे बैठाए तुम फूल के कुप्पा हो जाओगे। तो बड़ा खतरनाक मामला। जैसे ब्रह्म में प्रपंच आरोपित है, ऐसे ही बहुत सारे गुरु भी आरोपित होते हैं। पर हम वेदांत में गुरु की व्याख्या क्या करते हैं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने श्रुतियों का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञाता है। निष्ठ माने ब्रह्म का अनुभवी है, आत्मज्ञानी, शब्द ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। फिर सुखमनी साहब कहते ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी। तो ब्रह्मज्ञान श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। यह ब्रह्मज्ञान किससे होता है? प्रश्न 38। यह ब्रह्मज्ञान जिस विचार से होता है वो आगे कहेंगे, वेट करो। इति श्री विचार चंद्रोदय प्रपंच आरोपवाद वर्णन नामिका द्वितीय कला समाप्त। ज्ञान हुआ, दूसरी कला चढ़ गई, सारी सृष्टि का क्रम बता दिया। देखो कैसे एक कला ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी, त्यों त्यों मन से भ्रम के बड़े पर्दे उठते चले जाएंगे।